पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिका की सरजमी पर गए थे तो अमेरिका में उनका ऐसा भव्य स्वागत हुआ था जो देखने लायक था। राजीव गांधी जब अमेरिका में थे, अपनी गाड़ी के पास जाना था, बारिश आने लगी तो उस समय के तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति छाता खोलकर राजीव गांधी के साथ साथ चले थे। और आज जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री एक दूसरे की प्रतिष्ठा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को जैसे तैयार दिखते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आपके साथ मौजूद हूँ एक विशेष चर्चा को लेकर, और वो चर्चा जिसका हमने शीर्षक रखा है दोस्ताना। वो दोस्ताना जो इस समय अमेरिका से सामने आ रहा है और जिसको पूरी दुनिया देख रही है, जिसके अंदर कि अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री एक दूसरे के सम्मान में, एक दूसरे की प्रतिष्ठा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को जैसे तैयार दिखते हैं। और इस सम्मान के बीच में जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो टाइटल है दोस्ताना, इस दोस्ताने के बीच में अमेरिका के 75 सांसदों का एक ग्रुप कहीं टाट का पैबंद साबित हो रहा है, जिसके अंदर कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कुछ सवाल करने के लिए लिखा है राष्ट्रपति बाइडेन को। और दूसरी जिसके पूरे देश में चर्चा है, उस देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी खासकर जहाँ राजनीतिक बातें होती हैं जरूर चलता है, क्योंकि अगला साल चुनाव का है और चुनाव के अंदर मोदी की सत्ता को कैसे चुनौती दी जाए, इसके लिए सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार दिन रात एक किए हुए हैं। पटना के अंदर बैठक होगी 23 तारीख को, और उस बैठक के बाद ये सामने आएगा कि आखिर कितने दल जुड़े। और इन सब के बीच में एक और दोस्ताने की खबर कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा दे रही है, और वो ये है कि क्या कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का भी कोई समझौता हो सकता है या गठबंधन हो सकता है। तो चर्चा शुरू करते हैं उस दोस्ताने के अमेरिका से। वो अमेरिका जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में, सत्कार में जैसे राष्ट्रपति अमेरिका के बाइडेन और पूरे अमेरिका के अंदर एनआरआईज, खासकर भारत के जो मूल निवासी हैं, और इसके साथ साथ वहाँ के उद्योगपति, वहाँ के बड़े लोग मोदी का स्वागत करने के लिए मोदी की एक झलक पाने को बेताब नजर आ रहे हैं। दोस्तों क्या ये पहली बार हो रहा है कि जब हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का बड़ा नेता विदेशी सरजमीन पर गया हो, और खासकर अमेरिका की चर्चा हो रही है, अमेरिका में राष्ट्र प्रधानमंत्री जी हैं इस समय, तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। आपको ध्यान दिलाएं कि 1949 के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत आज़ाद हुआ था तभी अभी हमारे देश को बहुत कुछ करना बाकी था, लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिका की सरजमी पर गए थे तो अमेरिका में उनका ऐसा भव्य स्वागत हुआ था जो देखने लायक था। चाहे वो एनआरआईज थे, चाहे वहाँ पर भारतीय मूल के नागरिक थे, और चाहे वहाँ की अमेरिकन सत्ता थी, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का भव्य स्वागत किया था। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि 1987 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और वो अमेरिका के दौरे पर गए थे, वो फोटो इस समय सोशल मीडिया पर बहुत चर्चाओं में है, बहुत वायरल हो रहा है कि राजीव गांधी जब अमेरिका में थे, अपनी गाड़ी के पास जाना था, बारिश आने लगी तो उस समय के तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति छाता खोलकर राजीव गांधी के साथ साथ चले थे। आज दोस्तों ये कह सकते हैं कि भारत का बाजार इतना बड़ा है। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो अमेरिकी सत्ता को दिख रहा था कि आने वाले 30 साल बाद भारत का जो जलवा होगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो अलग होगा, और व्यापारिक तौर पर भारत एक बहुत बड़ी शक्ति होगा। और आज जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो आज की तारीख में भारत के बाजार में हर देश आना चाहता है, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो या अमेरिका हो। हम ये मान लें कि भारत के 140 करोड़ आवाम की ताकत है जिसके पीछे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हो रहा है, और या फिर जो पुराने हमारे राजनेता जब अमेरिका में जाते थे और उनका जो भव्य स्वागत हुआ करता था, उसके पीछे हमारे भारतवर्ष की संप्रभुता थी और भारतवर्ष की ताकत थी, जिसको देखते हुए विदेशी सल्तनतें, विदेशी ताकतें भारत का स्वागत किया करते थे। भारतीय नेताओं के स्वागत में वहाँ लाल कालीन बिछाई जाती थी।
लेकिन मैंने आपको बताया कि इन दोस्तानों के बीच में कुछ पैबंद भी लग रहे हैं टाट के। तो अमेरिका की यात्रा में जो प्रधानमंत्री हैं, इसके बीच में खबर यह है कि अमेरिका के 75 सांसदों और कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति बाइडेन को एक चिट्ठी लिखी है। और उस चिट्ठी का जो मजमून है, जो चिट्ठी में लिखा गया है, वो ये है, जो एक अमेरिकी समाचार एजेंसी बताती है, उसके मुताबिक उस चिट्ठी में सांसदों ने कहा है कि मोदी से मुलाकात करने के दौरान बाइडेन को कई ऐसे मुद्दों पर भी चिंता व्यक्त करनी चाहिए जो भारत में इस समय बहुत ऊपर हैं। राष्ट्रपति बाइडेन से कहा गया है कि भारत अमेरिका के संबंध को मजबूत करने के लिए काम करें, ये तो जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ न्यूज़ एजेंसी जो राइटर्स है उसके मुताबिक खत लिखने वाले अमेरिकी सांसदों ने खत में यह भी लिखा है कि भारत में धार्मिक असहिष्णुता, मीडिया की आज़ादी पर रोक, इंटरनेट पर प्रतिबंध और सिविल सोसाइटी संगठनों को निशाना बनाया जा रहा है, इस पर चिंता जाहिर की जानी चाहिए। इसके अलावा पत्र में राष्ट्रपति बाइडेन से कहा गया है कि वे अपने दोस्त यानी कि प्रधानमंत्री मोदी से जब मिलें तो उनसे खुलकर बातचीत करें। आपको यहाँ ये भी बता दें कि जो ये चिट्ठी भेजी गई है, प्रतिवेदन भेजा गया है, इसमें 75 डेमोक्रेटिक सीनेटर और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। और यह खत प्रधानमंत्री मोदी का दौरा शुरू होने के ठीक दिन यानी कि मंगलवार को 20 जून को व्हाइट हाउस को भेजा गया था। और एक खास बात यह है कि इस खत को लिखने वाले सांसदों को लीड किया है सीनेटर क्रिस वैन हॉलेन ने और प्रमिला जयपाल ने। आपको ये भी बता दें कि भारत की वर्तमान राजनीति के आलोचक रहे और इसी के साथ साथ इसी महीने जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अमेरिका में गए थे और उनके डिनर का जो आयोजन किया गया था, उस हॉलेन में भी उस समय वो शामिल हुए थे। वो प्रमिला जयपाल थी जो भारतीय मूल की कांग्रेस प्रोग्रेसिव की अध्यक्ष भी हैं। खैर, ये पत्र उस समय सामने आया है जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए हुए हैं, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज की ठीक रात को 12 बजे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की संयुक्त कांग्रेस के संसद सत्र को संबोधित करेंगे। आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाले भारतीय पहले प्रधानमंत्री मोदी बन जाएंगे जिन्होंने कि अपने कार्यकाल के दौरान 2 बार अमेरिकी संसद को संबोधित किया। अब ये दोस्ताना कितना रंग लाएगा, कितना असर डालेगा, लेकिन इस दोस्ताने के बीच में कहीं ना कहीं पैबंद जरूर लगा दिया अमेरिका के 75 सांसदों ने। अब बात करते हैं आपसे पटना में होने वाली उस पॉलिटिकल बैठक की, उस राजनीतिक गठबंधन की, राजनीतिक गठजोड़ की, जिसके अंदर की देश के बहुत सारे विपक्षी राजनीतिक दल शामिल होने जा रहे हैं। उसके अंदर जो दल शामिल नहीं होने जा रहे, पहले उन दलों की बात कर लें तो कम से कम बहुजन समाज पार्टी उसमें शामिल नहीं होने जा रही, उसके अंदर ओवैसी साहब की पार्टी शामिल नहीं होने जा रही, उसके अंदर बीजू जनता दल भी नहीं होगा, उसके अंदर और भी 2-3 पार्टियां हैं जो विपक्ष में हैं, जो एनडीए के खिलाफ हैं, मोदी के खिलाफ हैं, लेकिन उस बैठक में नहीं होंगी। और उस बैठक का रिजल्ट क्या होगा, आपको यहाँ ये भी बताएं कि बैठक शुरू होने से पहले अरविंद केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर अध्यादेश पर सबसे पहले चर्चा नहीं हुई तो शायद कुछ कमी रह जाएगी। और ममता दीदी की शिकायत ये है कि जब पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहा है पंचायतों का, उस चुनाव के लिए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की मांग की गई, तो उस मांग को करने वाली बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी थी। कांग्रेस से जवाब लिया जाना चाहिए। और तीसरी बात जो उसके अंदर दोस्तों प्रमुख रह सकती है, वो ये हो सकती है कि अभी कांग्रेस के नेता भी, चाहे वो दिल्ली के हों या बंगाल के हों, वो अलग अलग बयान दे रहे हैं दोनों राज्यों को लेकर के। कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर भी जो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिया था कि हम एमपी और राजस्थान नहीं लड़ेंगे और कांग्रेस वाले दिल्ली और पंजाब ना लड़ें, उस पर भी तंज किया है। तो ऐसे में ये जो दोस्ताने की बात चल रही है, इस दोस्ताने के अंदर भी हम जो आपसे कह रहे थे कि जो शनील के मखमली बिस्तर बनते हैं उनमें टाट का पैबंद भी ज़रूर लग जाता है। तो इस दोस्ताने के अंदर भी टाट का पैबंद तो पहले ही लग चुके, जबकि उसके अंदर कई विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं होंगी। बहन मायावती नहीं होंगी, असदुद्दीन ओवैसी नहीं होंगे, बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक नहीं होंगे, और भी कई सारी पार्टियां नहीं होंगी। और इन सब के बीच जो गठबंधन करने वाले लोग हैं, उनके अंदर भी अभी तो अगर आप ये मान लें एक मत तो होना दूर की बात है, अभी तो उनमें जूतम पैजार की स्थिति है। जवानी तीर चलाए जा रहे हैं।
और इसके साथ साथ एक बात दोस्तों और भी होगी कि जो नेता वहाँ इकट्ठा होंगे उन नेताओं पर नकेल कसने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी अपनी पूरी तैयारी किए हुए हैं। मान लिया जाए कि क्योंकि गृह मंत्रालय सारे कार्य किया करता है और गृह मंत्रालय के पास सारी एजेंसियां होती हैं और इस समय एजेंसियां चाहे वो CBI हो चाहे वो अन्य एजेंसियां हैं, हालांकि स्वायत्त एजेंसियां माना जाता है, लेकिन तमाम विपक्षी नेता अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न भी एक है कि जो एजेंसियां हैं, चाहे वो CBI है, चाहे वो ED है, चाहे वो इनकम टैक्स है, इन सबको लेकर के इन नेताओं में निराशा का माहौल था, विपक्षी नेताओं में, जिससे उबरने के लिए वो एक महागठबंधन करने जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो दोस्ताना कैसे होगा, जिसके अंदर एक पैबंद की तैयारी तो पहले ही हो गई। और दोस्तों इस सब के बीच में एक नए दोस्ताने की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में और है, और वो ये चर्चा है कि क्या देश के लेवल पर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का कोई गठजोड़ हो सकता है, क्योंकि मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो बैठक होने जा रही है महागठबंधन की, उसमें शामिल नहीं होने जा रही। और मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि एक जो नया गठजोड़ बन सकता है जो कि कांग्रेस और बसपा से शुरू होकर कहीं आगे जा सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं जिनकी अपनी अपनी पार्टियां हैं, उन दोनों दलों की कहीं कांग्रेस के साथ खिचड़ी पकने की उम्मीद दिखाई कम दे रही है। ऐसे में ये दोस्ताना कितने पक्के साबित होंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बाद और जो बाइडेन के साथ उनका दोस्ताना है जिसके अंदर एक टाट का पैबंद लगा दिया वहाँ के 75 सांसदों ने, और दूसरी तरफ जो विपक्ष के नेता इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं और जिसके अंदर कई नेता शामिल नहीं होंगे, और तीसरा एक दोस्ताना कि आपसे मैंने चर्चा की कि क्या सोनिया गांधी और मायावती यानी कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी हो सकते हैं, वो दोस्ताना कहाँ तक पहुँच सकता है। इन सब दोस्तानों पर एक पुराना गीत है कि सलामत रहे दोस्ताना हमारा, तो ये सलामत रहता है या इनके अंदर कुछ सुराग होते हैं, ये सब भविष्य गर्भ में है। भविष्य कैसा होगा, राजनीतिक चाल कैसी चली जाएंगी, खासकर जिज्ञासा आपकी भी होगी, नज़र हम भी रखेंगे और समय समय पर आपको बताएंगे। बस आप जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।